नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन सी, जहांगीर। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए, एक फसली उत्पादन। क्या है? एक फसली उत्पादन। गोमतेश्वर मूर्ति खालिस्तान में स्थित है? ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/12 भाग। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पाउडर प्रकार। क्या हो जाएगा? पाउडर प्रकार। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? ऑप्शन ए, तेल और बसीय पदार्थ। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से। द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है? ऑप्शन सी, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है मथुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? ऑप्शन बी, लाहौर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए, 1916 में की थी। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। विवेकानंद। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था ऑप्शन सी, स्पेन का। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी, छठा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। बाकी के तीन हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में। कहाँ पर काम करते हैं जो लोग? कोयला खान में जो लोग काम करते हैं उनको हो जाता है ब्लैक लंग रोग। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। आकाश जो है वो किस कारण से नीला होता है? ऑप्शन सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन डी, हेराल्ड विल्सन ने दिया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवें गुरु। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट से परिवर्तित होता है।
अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ऑप्शन ए चिली। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन 120 डेज। गर्भाशय या बॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटरस। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन सी लाल, नीला और हरा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए बेले जली। किसने लागू की थी? बेले जली। क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला है, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये इकाई होती है ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर से ऊष्मा की क्षति। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वेनसोंग। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ। सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृत भाषा है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी खनिज तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? तो चारवाक। बाकी के तीन थे सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो ऑप्शन ए सुल्तानपुर। आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी चक्रवाती तूफान। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी है? ऑप्शन सी हो जाएगा मच्छर। एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 8 बिट्स के बराबर। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का CO+H। पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जिंक। अकबरनामा किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खूब याद करना। गांठ में बांधना मतलब खूब याद करना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो थोड़े दिन का सुख। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? ऑप्शन ए छंदमाला। कौन सी है? छंदमाला। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द में
कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी द्वंद्व समास। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन बी विमुख। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी उत उपसर्ग। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी दुर उपसर्ग। दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन ए दुर। तृष्णा में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी व्यंजन संधि। सदाचार में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुब्रीहि समास। दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सही न्याय। क्या होता है? सही न्याय। ठाड़े हैं नो द्रुम डार गहे धनु कांधे, धरे कर सायक लय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सवैया। कौन सा है? सवैया। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मंदाकांत्रा। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? ऑप्शन सी कौतूहल। कौतूहल को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए वी और डी की तरह। अगला है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो द्वितीय। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ऑप्शन ए अपवंचक को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन बी, सी या डी की तरह। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। ऑप्शन डी 5। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा व्यग्र। अनार का पर्यायवाची क्या होगा? तो दाड़िम। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? ऑप्शन सी निकृष्ट। गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 हैं, शार्दुल, मृगेंद्र, केसी। निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है? तो धूजर्टी। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी समधन अनुधन आय। अगला है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं। इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारे घर में कौन है? इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन डी संप्रदान। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन सी नदी। बाकी के 3 है पानी, सोना और तेल। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो भाई। कौन सा है? भाई। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन सी आम। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दूध। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो रेणु। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। तो वह है आपकी ऑप्शन बी राष्ट्र भाषा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नास्तिक। निम्नलिखित में कौन वार्णिक व्रत नहीं है? तो धनाक्षरी। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ध्यान देना। क्या हो जाएगा? ध्यान देना। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
तो भर्त्सना को ऐसे लिखते ना कि सी, वी और डी की तरह। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? तो ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा उपवाक्य। अगला है, निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? तो द्रव्यवाचक। निर्देश है प्रश्न संख्या 96 से 97 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ये शुद्ध रूप। मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है, दूध देते हैं, इसका सही रूप क्या होगा? मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1936 में। वीणा किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है संप्रदान तत्पुरुष। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।